राधे राधे दोस्तों। ब्रह्म नारदी पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर भक्ति भाव से गंध और पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। और ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी बस बहुत जल्दी हमारे घर में निर्जला एकादशी व्रत हमारे घर के मुख्य द्वार पर आने वाली है। इस विशेष एकादशी को वास्तव में विशेष कैसे बनाया जाए, इसके लिए विशेष जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमारे दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। पूरा दिन बिना जल के रहने के बाद भी भगवान के प्रति हम कैसे अपना ध्यान केंद्रित करें, इस भीषण गर्मी में सरलता से इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन कर सकें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि दशमी के दिन आपको क्या तैयारी करनी है, फिर एकादशी की दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए और द्वादशी के दिन कैसे पारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल पे आने वाले बहुत सारे वीडियोज और कथाओं को जरूर सुनिएगा, आप इन्हें मिस ना करें। आदर्श रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत पालन का शुरुआत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून दिन मंगलवार को, तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले यानी 17 जून को ही आप सारी तैयारियां कर लीजिए। हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन ऑफिस स्कूल से आप छुट्टी ले सकते हैं, बाहर के सारे काम निपटा लें। एकादशी के दिन जो आपको दान देना है उसकी सामग्री लाके आप रख सकते हैं। एकादशी पे दान देने वाली सब सामग्री आपकी लाके घर में रख सकते हैं। आप दशमी के दिन दाल चावल से बने हुए भारी भोजन आप न लें। आप दशमी के दिन हल्का फुल्का भोजन लें ताकि आप सुबह आराम से उठ जाएं। अगर आप भारी भोजन लेंगे तो आपको सुबह उठने में आलस्य होता है। हल्का भोजन लें और रात्रि होने से आप पहले ले सकते हैं। हो सके उस दिन रात में आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही अलार्म लगा के आप उठ जाएं। निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। दोस्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3 साढ़े 3 बजे तक आप जल पी सकते हैं। दोस्तों, अब ये आप संकल्प लेंगे, आप नहा धो के दोस्तों आप संकल्प लीजिए। उसके बाद अब अपने पूजा घर में जाइए, उसको साफ करिए, अपने गुरु को याद करते हुए अपने भगवान को याद करते हुए वहाँ दीपक लगाइए। फिर अब उनकी जो दैनिक सेवा पूजा करते हैं आप उसको करिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष आप हाथ में गंगा जल लेंगे। आप एकादशी व्रत का आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय दोस्तों आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, आप हमको अपनी शरण में लें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। हाथ में गंगा जल लेके कि भगवान, आज हम निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, या आप जैसे भी व्रत कर रहे हो, अगर आप जल पी रहे हो तो जल बोलिए, नहीं तो आप निर्जला एकादशी अगर रह रहे हो तो निर्जला एकादशी का आप संकल्प लें। अब आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको सही चेतना रहते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने की हमें शक्ति प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद अगर आप तुलसी जी के सामने संकल्प ले रहे हैं तो आप तुलसी में आप जल डाल सकते हैं, नहीं तो आप जमीन पर छिड़क दीजिए। प्रयास करें दोस्तों, आप व्रत के दिन मंदिर अवश्य जाएं और वहां जाके आप आरती करें। अगर संभव न हो तो दोस्तों तो आप अपने घर में ही भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और वहीं मंगला आरती करें। दोस्तों, आरती करने के बाद हम करेंगे तुलसी मैया की पूजा। दोस्तों, आप तुलसी मैया में जाकर आप दीपक किनारे नीचे लगा सकते हैं और तुलसी मैया में धूप दीप पुष्प आप चढ़ावें और 1-2 चम्मच वहाँ जल भी चढ़ा दें। तो आप तुलसी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए आप तुलसी मैया को छुए नहीं, फिर उन्हें प्रणाम कर लें और आप वहीं तुलसी मैया के पास आसन लगा के बैठकर आप वहीं तुलसी जी के मंत्रों का आप जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप वहीं तुलसी मैया के पास बैठकर आप वहीं उनके मंत्रों का जाप करें। ये दोस्तों महामंत्र है, इसको आप माला के ऊपर जाप करें। दोस्तों, इस दिन आप संकल्प लें कि हम इतनी माले का जाप करेंगे। तो आप दोस्तों अब 11, 21, 51 आप जितना कर सकते हैं आप उसमें उतना का आप संकल्प लें और उतना माले का जाप आप करें। दोस्तों, इसके बाद आप मंदिर जाएं,
वहाँ मंदिर में बैठकर अगर कोई पंडित जी, पुजारी जी या कथा सुना रहे हों या वहाँ बुक रखा हो तो आप वहाँ बैठ के कथा सुने, नहीं हो तो आप अपने घर में बुक रखे हो तो वहाँ कथा पढ़ें और सुने। दोस्तों हो सके अगर आप व्रत रख रहे हो तो हो सके आप कम से कम काम करें, जितना काम जरूरी है उतना कर लें, बाकी दूसरे दिन आप करें। मंदिर से आने के बाद दोस्तों अगर आप पूरे दिन का व्रत रख रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप 12 बजे तक आप व्रत तो ज़रूर ही कर सकते हैं। नीराजल का व्रत आप 12 बजे तक तो ज़रूर ही करें। उसके बाद आप उसको जो दान करने की वाली चीज़ें रखे हैं जैसे पंखा हुआ, फल फूल हुआ, घड़ा हुआ, घड़े में जल भरा हुआ, ये सब आप दान करें, संकल्प लें और उसको दान करें। अगर हो सके आपके घर मंदिर नज़दीक हो तो आप वहाँ ले जाके पंडित जी से संकल्प करा के आप इसको दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर शाम हो रही है, आपको थकान लगे और प्यास लगे, प्यास की इच्छा जाहिर हो, दिन भर आप ठंडे स्थान पर रहें, अगर शाम के समय आपको प्यास लगे और तो दोस्तों आप ठंडे पानी से एक बार शाम को स्नान कर लें। इससे दोस्तों आपके शरीर में नवीन ऊर्जा आपके शरीर में भरेगी। दोस्तों शाम के समय आप नहाने के बाद मंदिर में जोत जलाइए और अपनी माला पूरा करिए। भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष आप आरती पूजन करिए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए, हो सके तो अपने परिवार को भी साथ बैठाइए। अब दोस्तों वहीं बैठे बैठे आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। दोस्तों अगर मंदिर में जाकर आप संध्या आरती करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों अगर आपको थकावट हो रही हो और अगर आपको नींद आ रहा हो तो दोस्तों सर पे थोड़ा सा पानी छिड़क के आप मोबाइल में या टीवी में सर्च मार के भगवान की कथाओं का आनंद ले सकते हैं। कथा सुनने से आपको नवीन ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों रात में हो सके आप जितना हो सके आप भजन कीर्तन करिए। अगर आपके मंदिर कहीं आसपास मंदिर में कीर्तन हो रहा तो दोस्तों आपको ज़रूर बैठना चाहिए। रात में दोस्तों भगवान कृष्ण के लीलाओं का आनंद लीजिए और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करिए। जितना हो सके दोस्तों एकादशी के दिन मंत्र जाप करिए, उतना अच्छा फल आपको मिले। दोस्तों आप अगर रात्रि जागरण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अलार्म लगा के आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो अगले दिन फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करिए। उनको दैनिक दिनचर्या से आप जैसे पूजन करते हैं उनका पूजन करिए और तुलसी देवी के समक्ष आप दीपक लगाइए, आरती करिए। तो फिर सुबह जब सूर्योदय हो जाता है तो उस समय दोस्तों आप निर्जला एकादशी का आप पारण कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों निर्जला एकादशी एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक की ही किया जाता है, तभी इसका पूरा फल मिलता है। पारण करने से पहले दोस्तों आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान जो मेरे पूजा पाठ में अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि हो गई तो उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। फिर उसके बाद दोस्तों आप नींबू का शरबत बना के आप उसको जल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों आपने संपूर्ण एकादशी का व्रत किया है, इसलिए आपको पारण करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आप निर्जला एकादशी का व्रत सरलता से आप कर सकते हैं। दोस्तों अपनी समय के अनुसार आप इसमें समय दें और अधिक से अधिक मंत्रों का